जय हिंद। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट को डाउट रहता है जो कि डिफेंस एस्पिरेंट है, क्या हम अपनी मार्क्स कट ऑफ पता कर सकते हैं फिजिकल की, चाहे वो रिटिन की। बिल्कुल ये आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सिर्फ 2 मिनट अपने टाइम देना है। अपनी मोबाइल से ही पता कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स आए थे, कितनी कट ऑफ गया था, आपकी फिजिकल के कितने मार्क्स थे। आरटीआई आप डाल सकते हैं, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। वहाँ पर बिल्कुल आप अपनी या फिर किसी और साथी की चेक करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा 130 आया था, उसकी 120 आया था, वहाँ पर उसकी सिलेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, उस क्षेत्र में उसकी भी आप आरटीआई डाल सकते हो। और बिल्कुल ये आपको अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपनी और दूसरे के मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे वाला रैली में आने वाला है, तो उसमें आपको कितना मेहनत करना है ये आपको बता देगा। आपको बता देगा कि भाई आपके 130 थे, कट ऑफ 150 गया है, 20 मार्क्स आप रह गए, बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेगा। इसलिए आपको आरटीआई डालना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको आरटीआई की वहाँ पर लेके जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, और सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा आरटीआई कैसे डालना है 10 रुपया खर्चा करके। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आपकी मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल लेने के बाद गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ पर से आप आरटीआई डालिए। आरटीआई करके ऐसे आरटीआई ऑनलाइन कर दीजिए। यहाँ पर आरटीआई ऑनलाइन ऐसे टाइप कर देना। टाइप करके जो नीचे आ रहा है आरटीआई ऑनलाइन कैसे करें, ऑप ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, सब कुछ नहीं। जो सेकंड ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आरटीआई ऑनलाइन, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेजेस खुल गया, जिसमें सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि http:/rtionline.gov.in। यहाँ पर आप इसको क्लियरली मेंशन देख सकते हैं स्क्रीन में। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स वगैरह है, इसमें नहीं जाना, आपको फालतू में पैसा खर्च नहीं करना। तो ये सबसे पहले वाला लिंक है, जिसमें आपका rtionline.gov.in में क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज खुल जाएगा, जो कि आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन की ऑफिशियली पेज है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फास्ट अपील, व्यू टेस्टर्स, व्यू हिस्ट्री, लॉगिन, मैनुअल, कॉन्टैक्ट और एफएक्यू। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो सबमिट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर देखिए होम के बगल वाला सबमिट रिक्वेस्ट में आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर आएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें करना है, क्या क्या नहीं करना है। इसको सिंपली कुछ नहीं करना, आपने नीचे जाइए, सबसे नीचे आपका यहाँ पर देखिए आएगा रेड कलर के, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। मतलब ये मैंने पढ़ लिया, और यहाँ पर मैं इसको टिक कर दियो। ये टिक कर दिया। कर देने के बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको पेज यहाँ पर खुल गया, और इसी पेज से आपका सारा चीज़ होगा जो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर दिया है कि ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने फिलअप करना है, और इसको हमने क्या करना है, सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद जब कुछ दिन के 30 दिन के अंदर इसकी स्टेटस आपको मिल जाएगा। कितना, 30 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। और आप इसमें व्यू स्टेटस में यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, इसमें जाके भी देख सकते हैं 5-10 दिन के बाद कि आपके स्टेटस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले आपको भरना कैसे, पहले देखिए ऑप्शंस क्या दिया है, सिलेक्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एपेक्स पार्टी। आप किसको टैग करना चाहते हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में देना चाहते हैं, उसकी मार्कशीट आप जानना चाहते हैं, अग्निवीर हो, परमानेंट हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। करने के बाद बहुत सारे ये खुल जाएगा। इसको करेक्ट भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर गलत भर दोगे, आपकी एप्लीकेशन किसी गलत आरटीआई में चला जाएगा, वो फिर रिप्लाई नहीं दे पाएगा ना। अगर आप डिफेंस की आरटीआई किसी बैंक में डाल देते हो, बैंक की आरटीआई डिफेंस में डाल देते हो, कहाँ से देंगे। तो इसीलिए इसको भरना बिल्कुल सही है। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर होगा, नीचे आते रहिए। आपको डिफेंस का एक ऑप्शन ढूंढना है आपको, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यहीं पर होगा, एक सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 ऑप्शन है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो आपको डिफेंस को टैग करना है। यहाँ पर डिफेंस से जवाब मांग रहे हो आपकी कि मेरा सर्टिफिकेट, मतलब मेरा जो मार्क्स कितने आए थे और कट ऑफ कितना गया था, मेरे को बताइए आप। तो यहाँ पर डिपेंड ऑन डिफेंस डाल दिया। उसके बाद है सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, जो सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पर जाएंगे आप, सिलेक्ट में सेम डालेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे, एडीओ अगरतला। यहाँ पर अगर डिफेंस मैटर में कुछ और डालना चाहते हो, तो यहाँ पर जिसके अगर बीआरओ में डालना चाहते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एमईएस का डालना चाहते हो, एमईएस का भी ऑप्शन है। कोई कैंटोनमेंट के बारे में जानना चाहते हो, वो भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने सिंपली क्या डालना है, हमने मार्क्स आपने ढूंढना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में चलेंगे। नीचे चलते जाइए, आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ पर देखिए आ गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, वहाँ पर नहीं जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हम डिफेंस को टैग करेंगे। यहाँ पर देखिए लिख दिया, योर रिक्वेस्ट विल बी फील्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये बोला कि डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद आपकी जो भी आपकी क्वारी है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। आपका ये दोनों कॉलम मेन है,
इस दोनों को आपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिसको आप चलाते हैं, ट्रैक करते हैं, जो चल रहा है उसी को डालना है। वहाँ पर ईमेल आईडी आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मोबाइल नंबर है, जो उस मोबाइल नंबर में आप चलाते हैं उसको क्या कर लीजिए, उस मोबाइल नंबर को डालिए। उसके जो ईमेल आईडी आपने पहले डाला है, ईमेल आईडी में जो ईमेल आईडी पहले डाला है दूसरे में कंफर्म करके वही ईमेल आईडी डालिए। दोनों सेम होना चाहिए आपके, ठीक है। वहाँ पर कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी ईमेल आईडी यही है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालना, क्योंकि ये सारे जो डिटेल्स है, सारे अपडेट है आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपके जैसे 3000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम चलता है जिसको हम मेंटरशिप वर्दी के नाम पे जानते हैं। अगर आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और 90 से लेकर 120 दिन के अंदर श्योर सक्सेस होना चाहते हैं तो आप उस प्रोग्राम के भी हिस्सा बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर टॉपिक में वापस आते हैं। उसके बाद आपकी नेम, जो भी आपका नाम है, ये नहीं कि लुल्लू, लालू, कुंचू, जो भी है आपकी निक नेम नहीं डाल देना। आपकी पूरा नाम जो भी है सर्टिफिकेट में उसको पूरा नाम डालना है। HR झाकर ऐसे करके पूरा नाम आपका जो भी है डालना है। उसके बाद जेंडर आपकी मेल है, फीमेल है, या फिर थर्ड में कोई आपका वो है, थर्ड जेंडर कुछ है आप तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस प्रॉपर डालिए, कहाँ के हैं आप, 8 पोस्ट, आपकी पुलिस स्टेशन कौन सी है, आपकी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पूरा डालिए। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आने के बाद पिन कोड दिखा रहा है। पिन कोड अपनी जो भी आपकी पिन कोड है, पिन कोड को वहाँ पर एंटर कर दीजिए। सही पिन कोड एंटर करना, क्योंकि अगर आपको उसको ऑफलाइन मंगाना है तो आपकी पिन कोड में वो भेज देंगे RTI, ठीक है। तो वहाँ पर पिन कोड डालिए। कंट्री सभी का सेम है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कंट्री इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर देख सकते हैं। अदर है तो अदर तो कोई नहीं है, इंडिया में ही होगा। और सिलेक्ट यहाँ पर जो स्टेट है, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना। जैसा किसी भी आपका स्टेट मिजोरम है, मिजोरम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस, उसके बाद एक स्टेटस आ रहा है, उसमें दिया है कि रूरल और अर्बन, आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आप शहर एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर अर्बन एरिया, अगर आप रूरल मतलब ये एरिया में रहते हैं, मतलब नॉर्मल एरिया, वहाँ पर रूरल आप डाल सकते हैं। इसका अगर कोई गलती भी डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन स्टेटस में आप क्या करेंगे, लिटरेट या इलिटरेट, आप लिटरेट इसको चूज़ करेंगे, ठीक है, किसको, लिटरेट को, ठीक है, एजुकेशन स्टेटस में। उसके बाद फ़ोन नंबर फिर से मांगा है, एक फ़ोन नंबर जो यहाँ पर दिया था, और अगर दूसरा फ़ोन नंबर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिए। अल्टरनेटिव एक फ़ोन नंबर अपने पापा की या किसी की भी, भाई की, बहन की, यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि ओनली इंडियन सिटीजन कैन फिल RTI रिक्वेस्ट। यहाँ पर इंडियन ऑलरेडी यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, ये इंडियन जो RTI है ये इंडियन सिटीजन ही डाल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जो एप्लीकेंट है, जो आप डाल रहे हो, जो आप क्या आप पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, मतलब आपकी जो एक होता है ना बिलो ESM लेवल के होता है ना, आप बहुत गरीब हो, तो यहाँ पर से आप येस डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो डालिए, ठीक है। सिंपली हम नो डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नो डालेंगे और यहाँ पर 10 रुपये का है, क्योंकि अगर आप येस डालेंगे फिर और ऑप्शंस भरा जाएगा आपसे। देखिए यहाँ पर BPL कार्ड नंबर, ईयर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। 10 रुपये से कुछ नहीं होता, आप इसको नो कर दीजिए और 10 रुपये आपको सिर्फ पे करना है RTI के लिए, ठीक है। इतना तो आप, इतना गरीब तो कोई नहीं होता यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने लिखना है कितने वर्ड्स में इसने मांगा है। मिनिमम आपको 3000 कैरेक्टर लिखना है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 3000 कैरेक्टर पे मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, देखिए फालतू की बकचोदी वहाँ पर नहीं करना कि ये है वो है, मेरा गलती हो गया, उसकी ज़्यादा आया, इसकी कम आया, वो मेरे साथ वाला था, नहीं सर। जय हिंद या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी आपको विश करना है कहते हैं। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, माई नेम इज़ शोयंगसू, मेरा घर यहाँ पर पड़ता है। मैंने 10th के एग्ज़ाम पे आर्मी GD इस ARO से इतने तारीख को एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मेरा पहले फिजिकल था, बाद में रिटिन था। आपका जो भी है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है ये डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम और ईमेल ID। मैं आपकी डिस्क्रिप्शन भरने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, आप वहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मेरा ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद और इसकी जो एक फॉर्मेट है ना, हम कोशिश करेंगे अभी हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आर्मी सर ऑफिशियल, सेम चैनल के नाम पे, वहाँ पर एक फॉर्मेट में डाल देता हूँ। सिर्फ आपको जाना है, उस फॉर्मेट को कॉपी करना है
आपकी नाम रोल नंबर वगैरह चेंज करना है। ये नहीं कि उसको कॉपी करके यहाँ डाल दो, कुछ नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी नाम, नंबर, रोल नंबर चेंज करना है और बाकी सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, पढ़ के इसमें डाल देना। और उसमें यही चीज़ें डालोगे। मेरा एग्ज़ाम इतने तारीख को हुआ था, मेरा पहले रिटिन हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिजिकल हुआ था। मेरा जो मैं रिटिन की और फिजिकल की मार्क्स मुझे पता करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपको रिटिन का मार्क बताएगा, आपको फिजिकल की भी मार्क बताएगा। जैसे मैं आपको थंबनेल में भी दिखाया, अब स्क्रीन पे भी आपकी आ रहा है, दोनों दिखाएगा। साथ में आपकी कट ऑफ भी दिखाएगा, इतना कट ऑफ था, आप दोनों को मिला के इतना हुआ और इसीलिए आपकी नाम लिस्ट पे नहीं है। ऐसे करके क्लियरली आपको बताएगा, तब जाके आप श्योरिटी हो सकते हो कि हाँ मेरा इतने कम नंबर आया इसलिए नहीं हुआ। आगे जाके ये जो कट ऑफ है, ये जो मार्क है, इसको आप बढ़ा सकते हो, पढ़ के ना इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर इसमें आप बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप कुछ यहाँ पर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब 1 MB का, आप अपनी रोल नंबर, आपको जो भी वहाँ पर आर्मी फिजिकल रैली में प्रोवाइड हुआ है वहाँ पर 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक लगाना है, क्योंकि कैसे भरोसा करेगा कि आपने आर्मी रैली दिया है। तो वहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी रोल नंबर है, आर्मी के एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, फिजिकल का एडमिट कार्ड नंबर या फिर आपकी जो भी डिटेल्स है उसमें एक फ़ोटो खींच के 1 MB के नीचे वहाँ पर यहाँ पर चूज़ करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अपलोड कर देना। अपलोड कैसे करोगे, देखिए पहले उस फाइल को आपकी मोबाइल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर चूज़ फाइल कर लो। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पर दिया है ऑल क्रोम टू बी टेक पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो, यहाँ पर फाइल यूजिंग दी आप। यहाँ पर करने के बाद आपको मांगेगा कहाँ से आपने अपलोड करना है। जैसे कैमरा से अपलोड करना है तो कैमरा को क्लिक करिए। यहाँ पर करने के बाद आप इसको क्या, फाइल को चेक कर लेना कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको अपलोड कर दो, ठीक है। चूज़ फाइल करके इसको अपलोड कर दो। करने के बाद एंटर सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है, देखिए JMJKS, इसको इस पर भर दो। भरने के बाद आपने क्या करना, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन होता है, देखिए नीचे आ रहा है, ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर आर यू सबमिट रिक्वेस्ट, ओके कर दीजिए। करने के बाद आपका यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है कि मैंने भरा नहीं है। भरने के बाद आपको एक 10 रुपीज़ का वहाँ पर मांगेगा, 10 रुपये का पे आपको करना पड़ेगा। 10 रुपये का पे कर दीजिए। करने के बाद आपकी जो आपकी क्वेरी है आपकी सबमिट हो जाएगा RTI की डिपार्टमेंट के साथ, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर डिफेंस उसको क्या करेगा, आपका चेक करेगा, आपके एरो को इंस्ट्रक्शन देगा, वो अपनी मार्क्स भरेंगे और आपको ईमेल ID के थ्रू आपको बता देगा भाई आपकी फिजिकल में 80 थे, रिटिन में 100 था, आपकी 180 मार्क बन रहे थे, हमारा 181 कट ऑफ गया इसलिए आपके नाम नहीं है। तो आपको वहाँ पर क्लियरली आपको पता चल जाएगा और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपको भी एक नॉलेज होगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और आगे मुझे कितनी मेहनत करना है, करने के बाद उस चीज़ों को मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो ये सिंपल स्टेप है जिसमें आप RTI डाल सकते हैं। कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है, आर्मी नेवी एयरफोर्स CAPF जो भी है, इसमें डाल सकते हैं और अपनी मार्क्स हमेशा चेक करना चाहिए ताकि आपको पता चले। आई थिंक इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर भी डाउट है आप नीचे कमेंट करिए। आगे वीडियो आप कौन सी टॉपिक में चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, कीप फाइटिंग।